आसाराम बापू को जो किया, दुर्गत किया सो तो किया। अभी हम तो नया नया देख रहे हैं, खैराबाद में बजरंग मुनि उदासीन की दुर्गति कर डाला। तो कराने वाले कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो रहने वाले यहीं के लोग हैं। नीति और नैतिकता के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार रुकना चाहिए। समाज को दोहरी नीति और दोगलापन नहीं करना चाहिए। जो बात समझ में आती है उसको ईमानदारी से कहने का प्रयास करना चाहिए। हमको डर नहीं है तो हम मारे जा सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को मारा जाएगा। तो ऐसे संघर्ष करने वाले समाज में बहुत सारे साधुओं के नेता हैं जिनके पीछे आज भी लगे हुए हैं कि इनको कैसे फंसाया जाए, कैसे गिराया जाए और कैसे इनकी दुर्गति की जाए। एक षड्यंत्र बनाए हैं और षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं जो समाज के साथ भी हैं और समाज का द्रोह भी करते हैं। दोहरा व्यक्तित्व, तो इस दोहरे व्यक्तित्व की अब धीरे धीरे परख होती जा रही है, पहचान होती जा रही है और हिंदू समाज भी अब जागृत हो गया है। ऐसा पहले की तरह बेसमझ नहीं रह गया है। तो अब सब समझ करके सारे लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही ये समय आने वाला है कि इनकी सारी कलई खुलेगी और ये जिस लायक हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे जितना अत्याचार तुम लोगों ने सबके साथ किया है, राजनेताओं ने जितना अत्याचार किया है, उतना अत्याचार कौन कर सकता है? क्योंकि उनके पास शासन तंत्र है। हम भी उसी शासन तंत्र के दबाव में हैं और हमारे साथ भी अत्याचार हो रहा है। गद्दी के तमाम मुकदमा जीतने के बाद भी हम यहाँ गाय बछड़े पाल रहे हैं और जिनको कोई अधिकार नहीं है और सारे सुख भोग रहे हैं। लेकिन हम आशान्वित हैं कि नहीं, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब धर्म की विजय होगी और अधर्मी लोगों का पतन होगा और वो धराशायी होंगे। क्योंकि यही है तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है विजय वहीं होनी है। ऐश्वर्य वैभव दुर्योधन के पास बहुत था और उसने यही कहा कि हमारे पास ऐश्वर्य वैभव है, व्यवस्था है, सब कुछ है, युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं है। और धर्म का परिणाम ऐश्वर्य वैभव व्यवस्था ये कहा गया, सुख कहा गया है। तो ये सब सुख का हमारे पास साधन है तो हम धार्मिक हैं और दुर्गति भोग रहे हैं तो अधार्मिक हैं। भगवान कृष्ण का नहीं, इसका निर्णय महाभारत के युद्ध में हो जाएगा और युद्ध का परिणाम बताएगा। लड़ाई लड़ते हैं दो व्यक्ति, सिद्धांत की बात, दोनों लड़ेंगे तब लड़ाई होगी, दो पक्ष होते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने इतना बड़ा महाभारत लिखा, दिखाया कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों लड़ने वाले थे और लड़े और अंत तक लड़े। यहाँ तक लड़े कि सारी मानव जाति के लिए जितना विनाश हुआ, महाभारत युद्ध के बाद जितना बड़ा विनाश हुआ है, वीरता नष्ट हो गई, दिव्यास्त्र नष्ट हो गए, दिव्य विद्याएं नष्ट हो गई, दिव्य औषधियाँ नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। इतना बड़ा युद्ध जो है होना संभव नहीं है, सारा विश्व उसमें लगा हुआ था। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा कि युद्ध का परिणाम देखने पर लगता है कि युधिष्ठिर को युद्ध करना पड़ा और दुर्योधन ने युद्ध किया। एक युद्ध करता है, एक को युद्ध करना पड़ता है। यही धर्म और अधर्म का अंतर है। गोभीर विप्रश्य वेदे सती भी सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाले लोग, अलुब्धय दानशीलश्च, दानदाताओं और लोभ न करने वाले, हिंसा न करने वाले, इन 7 लोगों के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है। इतना अत्याचार, इतना अनाचार, फिर भी आदमी जी रहा है तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर ही सबका रक्षक है और ईश्वर रक्षा कर रहा है। वरना कानून विपरीत, शासन विपरीत, नेता विपरीत, इसके बावजूद भी हम जी रहे हैं तो मानना पड़ेगा ईश्वर के सहारे ही जी रहे हैं।